नमस्कार दोस्तों, हर्ष एकेडमिक ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुनील कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मनोविज्ञान में बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आता है और नेट के एग्ज़ाम में भी कम से कम 2 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बुद्धि दोस्तों, ये जो बुद्धि है, प्राचीन समय में बुद्धि के बारे में यह कहा जाता था कि जो जितना अधिक कंठस्थ कर सकता है, जो जितना अधिक याद करता है, उससे ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। माना जाता था। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया और अनेक विद्वान आते चले गए, दर्शन शास्त्र में, मनोविज्ञान में, शिक्षा शास्त्र में, वे सभी बुद्धि को अलग अलग ढंगों से अपने अपने तरीके से बुद्धि को परिभाषित करते आए हैं। ठीक है, तो इसी बुद्धि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बुद्धि के बारे में आपको बता दूं कि बुद्धि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सन 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सन 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि दोस्तों एक अमूर्त संप्रत्यय है। क्या है बुद्धि? बुद्धि जो है एक अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब क्या होता है कि जो हमें न दिखाई दे। ठीक है, अमूर्त का मतलब, जब मैं आपको आत्मा का विज्ञान बता रहा था तो मूर्त अमूर्त के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अमूर्त क्या है? बुद्धि क्या है? एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी उसको हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव के द्वारा उसको माप सकते हैं। ठीक है ना, मापन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं से मतलब क्या? जैसे मेरे सामने कोई परिस्थिति आ गई, मैं समस्या से घिर गया, अगर मैं उस समस्या का समाधान अपने बुद्धि विवेक से करके निकल जाता हो तो क्या हुई? ये एक मेरे अंदर एक प्रकार की क्या हुई? योग्यता हुई। वो क्या होती है? बुद्धि होती है। कोई मुझे मैथ का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैंने अपना चिंतन किया, मनन किया, फिर उसको क्वेश्चन कर लिया, ये भी क्या एक प्रकार की योग्यता है। यानी विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग बुद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ गया। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कब किया था? सन 1885 ईस्वी में। क्या है बुद्धि? क्या है बुद्धि? एक अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग देख न सके। ठीक है, दोस्तों गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, पानी आप लोग ज़्यादा पिया कीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिक भी हुए हैं, उन्होंने बुद्धि को अलग अलग प्रकार की योग्यताएं बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है? बुद्धि कहलाती है। अब देखिए, सीखने
बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, किसने कहा था? एक वैज्ञानिक है फ्रीमैन। फ्रीमैन ने दोस्तों बोला था कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। दूसरे है बकिंघम। सीखने का सिद्धांत अधिगम में किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। डियरबॉर्न। ये सभी जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, इन्होंने सीखने की योग्यता को क्या कहा है? बुद्धि कहा है। सॉरी, डियरबॉर्न ने, मैकडूगल, माफ करना दोस्तों, मैकडूगल। ठीक है। समायोजन की योग्यता किसने कहा था? स्टर्न। स्टर्न ने क्या कहा था? समायोजन की योग्यता कहा था। क्रूज। बर्ट। फ्रीमैन। ठीक है दोस्तों। काल्विन। ये वे मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जिन्होंने बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है। अमूर्त चिंतन की दोस्तों योग्यता किसने कहा है बुद्धि को? बीने। स्पीयरमैन ने। टर्मन ने। ये तमाम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता भी कहा है। एक और है फ्रीमैन। फ्रीमैन दोस्तों देखो तीनों जगह है, ठीक है। फ्रीमैन क्या है? तीनों जगह है। तो फ्रीमैन ने बुद्धि को सीखने, समायोजन, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता माना है। यहाँ देखते हैं सीखने की योग्यता किसने माना है? फ्रीमैन, बकिंघम, थॉर्नडाइक, मैकडूगल। समायोजन की योग्यता स्टर्न, क्रूज, बर्ट, फ्रीमैन, काल्विन। और अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने माना है? बीने ने, स्पीयरमैन ने, टर्मन ने और फ्रीमैन ने इसको अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा इसी से संबंधित हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। माफ़ करना दोस्तों, गर्मी बहुत है, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे हम लोग तो पढ़ते हैं बुद्धि की परिभाषा के बारे में। बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि फ्रीमैन जो है, फ्रीमैन ने बुद्धि को क्या कहा है? फ्रीमैन ने बोला है बुद्धि जो है सीखने, अमूर्त चिंतन, सीखने, अमूर्त चिंतन और समायोजन की योग्यता क्या है? समायोजन की योग्यता है। ठीक है दोस्तों। फ्रीमैन के अनुसार क्या होता है? बुद्धि जो है सीखने, अमूर्त चिंतन और समायोजन की योग्यता है। बकिंघम के अनुसार दोस्तों बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है दोस्तों। बकिंघम के अनुसार क्या है दोस्तों? बकिंघम के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है। एक और मनोवैज्ञानिक है डियरबॉर्न। डियरबॉर्न ने दोस्तों क्या कहा है कि बुद्धि जो है, बुद्धि सीखने और डियरबॉर्न ने क्या बोला था? बुद्धि जो है सीखने और अनुभव से लाभ लेने की क्या है? योग्यता है। बुद्धि क्या है? सीखने और अनुभव से लाभ लेने की योग्यता है। लाभ लेने की
ठीक है। डियरबॉर्न के अनुसार क्या है, डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि जो है सीखने और अनुभव से लाभ लेने की योग्यता ही क्या कहला डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ लेने की योग्यता है। एक और मनोवैज्ञानिक है दोस्तों टर्मन, टर्मन के अनुसार दोस्तों बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। अमूर्त चिंतन के बारे में, यानी अमूर्त चिंतन के बारे में, अमूर्त चिंतन के बारे में योग्यताओं का नाम है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से थोड़ा बहुत दोहरा लेते देख लेते हैं। फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि सीखने, अमूर्त चिंतन और समायोजन की योग्यता है। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ लेने की योग्यता है। और टर्मन के अनुसार दोस्तों अमूर्त चिंतन के बारे में योग्यताओं का नाम ही क्या है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है। एक और मनोवैज्ञानिक है दोस्तों वुडवर्थ, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की योग्यता, यानी जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर जब बुद्धि होगी तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं, वो कार्य करने की योग्यता हमारे अंदर होगी। एक और मनोवैज्ञानिक है दोस्तों वुड्रो, वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुड्रो दोस्तों क्या कहा था, वुड्रो ने क्या कहा था, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है, यानी ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। परिभाषा के आधार पे आप लोग बुद्धि को जान गए होंगे कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, बुद्धि अधिगम की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि अनुभव से सीखने की योग्यता है। ये तमाम चीज क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, दोस्तों अभी तक केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने बुद्धि के प्रकार को बताया है। एक है थॉर्नडाइक, और एक है गैरिट। गैरिट दोस्तों वही है जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का पहली बार क्या किया था, इन्होंने वर्गीकृत किया था। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, गैरिट के अनुसार, गैरिट ने ये जो 2 बुद्धि है, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये तो इन्होंने बताया है, यह भी बताया इन्होंने कि मूर्त बुद्धि होती है और एक सामाजिक बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, लेकिन जो थॉर्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि बताया है, अमूर्त बुद्धि को गैरिट ने यांत्रिक बुद्धि कहा है, यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं, सॉरी, यांत्रिक बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि कहते, स्थूल बुद्धि भी कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने आपको बताया बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार और गैरिट के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि होती है, और गैरिट के अनुसार भी क्या है, मूर्त बुद्धि,
यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम लोग स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल बुद्धि। ये तो पढ़ा दोस्तों हमने बुद्धि के प्रकार। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। अमूर्त बुद्धि क्या होती है और मूर्त बुद्धि क्या होती है। देखिए अमूर्त बुद्धि, देखिए अमूर्त का मतलब क्या होता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख ना सके, यानी इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है सामने कि जो बिना देखे कल्पना कर सके, जो बिना देखे कल्पना कर सके, उसमें क्या होती है दोस्तों, अमूर्त बुद्धि होती है। यानी जिसमें तर्क वितर्क करने की योग्यता हो, यानी जिसमें तर्क वितर्क करने की योग्यता हो, उसमें क्या कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों, अमूर्त बुद्धि होती है। और कौन तर्क कर सकता है, कौन वितर्क कर सकता है, कौन बिना देखे कल्पना कर सकता है, वैज्ञानिक कर सकते हैं। सही कहा आपने, वैज्ञानिक। दूसरे हो जाएंगे दार्शनिक, ठीक है। वैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक हो गए, कलाकार हो गए, चित्रकार हो गए, कलाकार हो गए, चित्रकार हो गए, गणितज्ञ हो गए, गणितज्ञ हो गए। यानी ये सब क्या करते हैं, अमूर्त बुद्धि करते हैं। अमूर्त बुद्धि इन लोगों के पास होती है, ठीक है, जो बिना देखे कल्पना कर सके, जिनमें तर्क वितर्क करने की योग्यता होती है। और वो सब कौन करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, दार्शनिक होते हैं, कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। ये जो सभी होते हैं, इन सब के पास कौन सी बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। अब एक आते हैं, आगे पढ़ते हैं, मूर्त बुद्धि। आशा कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि को ही आंतरिक बुद्धि भी कहते हैं हम लोग। इसको स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब दोस्तों होता है जो हमें स्पष्ट दिखाई दे, यानी जो हमें क्या है, स्पष्ट दिखाई दे। जो हमें स्पष्ट दिखाई दे, यानी इसमें क्या आ जाएगा, मशीनों का उपयोग आ जाएगा दोस्तों, मशीनों उपकरणों का उपयोग। यानी जो मशीनों और उपकरणों का मतलब जो वस्तु है, उस वस्तु के योग्यता के आधार पर अगर कोई उसको प्रयोग कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है। जैसे ये मार्कर है, अगर कोई नहीं जानता है कि मार्कर से क्या होता है, अगर हम लोग उसको मार्कर दे देंगे तो उससे कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर यही एक टीचर के पास मार्कर जाएगा तो इस मार्कर से क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो क्या है लिखेगा। यानी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे वो क्या होता है, मूर्त बुद्धि होता है, ठीक है। इसको दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और स्पष्ट रूप से हमें क्या दिखाई देता है, क्रिया दिखाई देती है। और जो क्रिया दिखाई देती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग व्यवहार कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हमको जरा बताइएगा कि मूर्त बुद्धि किनके पास होती है, जिनको हम लोग मूर्त बुद्धि कहते हैं। कौन ऐसे व्यक्ति है जिनके पास मूर्त बुद्धि होती है। मैकेनिक हो सकता है, अभियंता हो सकता है, कारीगर हो सकता है। इसके अलावा भी आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं। और एक अंतिम होता है दोस्तों सामाजिक बुद्धि। सामाजिक, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है दोस्तों,
सामाजिक बुद्धि मतलब क्या है? जो सोशल कार्यों में लगा रहे, दूसरों की सेवा करे निस्वार्थ भाव से, चाहे जो स्वार्थ भी उसके अंदर छिपा हो वो समाज में रहे। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक कार्य करता हो वो क्या होता है, उसके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे नेता हुए, इन सबके अंदर क्या होती है सामाजिक बुद्धि होती है। दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर जो कुछ भी पूछना है मनोविज्ञान के विषय वस्तु से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम फिर बुद्धि के कुछ और टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।